नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ इस अहम मौके पर जो यूरोप रवाना हो गए हैं छुट्टियों के लिए, और शहबाज शरीफ भी 24 नवंबर को जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की, और वज़ीर दिफा भी साथ जा रहे हैं। और जो पीएम हाउस है उसमें आसिफ जरदारी साहब भी पहुंचे हैं और मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये मामला तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या हो रहा है कि वो छुट्टियों पर क्यों गए। यार नहीं, वो छुट्टी वुट्टी नहीं है। वो सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा पिछले साल जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पूरी लॉबिंग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं और इनको निकाला जाए यूके से। और ये तो क्या कर रहे हैं, सफारती पासपोर्ट भी नहीं दे रहे थे ना? नहीं दे रहे थे। और तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने और गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा जी चले जी, पैक योर बैग्स, अब आप नहीं रह सकते यहाँ, यू ओवरस्टेड। क्योंकि जब बंदा वहाँ जाता है तो एक विजिटर वीज़ा के ऊपर जाता है। विजिटर वीज़ा 6 माह से ज़्यादा का नहीं देते यूके वाले। 6 माह का ये मतलब होता है कि आप 6 माह के लिए आए हैं, एंट्री वैलिडिटी आपके वीज़े की 5 साल या 10 साल हो सकती है, या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती वीज़े की। मगर ये कि आप कितनी देर एक स्टेज पे रह सकते हैं, वो कुछ उसमें पाबंदियाँ होती हैं। तो मियाँ साहब जब पासपोर्ट नहीं था तो वो इनडेफिनेट स्टे जो है वो नहीं क्लेम कर सकते थे। तो इसलिए फिर ब्रिटिश हुकूमत ने कहा जी फिर आप पैक योर बैग्स। इन्होंने अपील की लास्ट अगस्त, वो अपील अब चल रही थी, मगर अब इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया है। ठीक, इसीलिए वो अपील वापस ले ली है। इसीलिए वो अपील इन्होंने अब वापस ले ली है, बिकॉज उसकी अब वो वैसे ही रिजेक्ट हो जानी है, तो उससे बेहतर ये है कि आप वापस ले लें। मगर अब वो मसला बन गया ये कि आप तो यहाँ से इतने साल से हैं, तो वो भी एक कानून का प्रॉब्लम बन जाता है। वहाँ 6 माह से ज़्यादा आप एक विज़िट पे नहीं रह सकते। तो फिर ये है कि ठीक है, आप सैर करने चले जाएं बाहर, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते के लिए आप यूके से बाहर चले जाएं, फिर आप आ जाएं और आप 6 महीने फिर रह सकते हैं। तो एक विजिटर वीज़ा जो होता है वो इसी किस्म का विजिटर वीज़ा होता है। तो हो सकता है कि ये सोचा हो कि अब क्योंकि अब वो हमने अपील विड्रॉ कर ली है, अब हमें जाना पड़ेगा, अभी हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि हम एग्ज़िट करके यूरोप का दौरा कर लें, थोड़ा सैर वैर भी हो जाए, टेंशन दूर हो जाए। टेंशन तो काफ़ी होगी आजकल और फैमिली के साथ। अच्छा, मियाँ साहब बहुत फैमिली में बड़ा यकीन रखते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं फैमिली के अंदर, फैमिली ओरिएंटेड। हाँ, वो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सारे हों, ताया अब्बू अब्बू सब मज़े में लगे रहते हैं। तो इसलिए वो यूरोप चले गए और मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक आ जाएंगे, और ये उस वक्त तक हमला भी तय हो जाएगा होगा, ताकि टेंशन नहीं रहेगी। तो शहबाज शरीफ ने ऐसे टाइम पे दौरा क्यों रखा तुर्की का? अच्छा नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल ये दौरा जो है ये कोई इस वक्त कोई प्लान किया है। ये चीज़ें काफ़ी पहले प्लान होती हैं। प्राइम मिनिस्टर का दौरा ये नहीं होता उठ के चले जाएं, मैं आ रहा हूँ खोलो दरवाजे नहीं, ऐसे नहीं होता। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉरेन ऑफिस पूरी प्लानिंग होती है दोनों साइड से। तो ये डेट पहले से तय हुई होगी। इनका ये शायद ख्याल था कि उस वक्त तक ये सारा मामला तय हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर क्योंकि ये हुआ तो इसलिए अब उसको डिले नहीं किया जा सकता। और टर्की ऐसा मुल्क है जो कि आपका बहुत ब्रदरली मुल्क है, और शहबाज शरीफ साहब के अपने बड़े ज़ाती तल्लुकात हैं अर्दोगन साहब के साथ, टर्किश प्रेसिडेंट के साथ, बहुत करीबी, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं टर्किश इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है ही फेल्ट के ये तो जाना है, इसीलिए 24 को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कॉल कर ली है, और मेरा ख्याल है वो अनाउंस करके तो चले जाएंगे। और अगर अनाउंस करके नहीं जाते तो फिर वो 26 को वापस आ जाएंगे। सही, 26 को वापस आ जाएंगे तो फिर 27 को कर देंगे, ये 26 को आके कर देंगे। तो मेरा ख्याल है इसको इससे ज़्यादा इससे नहीं कुछ पढ़ना चाहिए।